लगाने दें। शाज में मैंने आपसे कुछ पूछा था। जी जी बताएं बताएं। आपने जो बाद में फाइल रन की थी, तो आपने कहा था कि वो वर्ड की फाइल पे आएगा, लेकिन मेरा तो वो एक्सेल की फाइल पे ही आ रहा है। नहीं, वर्ड की फाइल पे भी आया होगा। मैंने वो जैसे गौर भी किया, लेकिन मैंने तो 2 मेरी फाइल्स बनी थी और वो मेरी एक्सेल की ही फाइल पे आ रहा था। इंटरप्रिटेशन में सिद्रा आपको बताएंगे बाद में, वो 2-3 चीजें आती हैं, आपको बताएंगे इंटरप्रिटेशन कैसी आती है। अच्छा रिस्पेक्टेड टीचर्स, आज अब हम स्टार्ट से करते हैं। सबसे पहले हम अपनी डाटा फाइल ओपन करेंगे सॉफ्टवेयर में। ये आप लोगों को ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ। उसके बाद इनपुट फाइल ओपन करेंगे। इनपुट फाइल के बाद आउटपुट फाइल का नेम देंगे सेम फोल्डर में जहां आपकी डाटा फाइल और इनपुट फाइल रखी हुई है, सेम फोल्डर को ओपन करके। मिशिक्रा, ये सेम फोल्डर की शर्त क्यों है? सर हमें भी यही गाइड किया गया था, आप ऐड कर दें अगर ऐसा कुछ नहीं है तो। चलो मैं बाद में बताता हूँ। दूसरा इकरा, आप जरा एक दफा ये मेरा हाल है, आप ओरिजिनल फाइल पे सेंड कर रहे हैं, रन करने लगे हैं साइंस की फाइल को। जी 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 सर। ये जरा पहले जरा खोल के दिखाइएगा नोटपैड पे प्लीज। मैं थोड़ा सा उसको एलाबोरेट, पहले आप कर लें फिर मैं कर लेता हूँ। सर ठीक है, मैं ओपन करती हूँ, आप बता दें। डाटा फाइल ओपन कर दूं? हाँ जी, ये कर दें। अच्छा रिस्पेक्टेड टीचर्स, ये डाटा फाइल है, ये ओरिजिनल साइंस की पायलट एक वर्जन था 2019 में, जिसका एनालिसिस लकीली मैंने किया, जिससे मैंने सीखा भी बहुत। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये रिस्पॉन्सेज हैं बच्चों के। रिस्पॉन्सेज अगर आप काउंट करें ना, 10वें से स्टार्ट होते हैं। ये मैडम ने भी आपको सिखाया जी, ये जहाँ पे ये मैडम ब्लू कर रही हैं। इससे पहले जो 9 कॉलम्स है ना, ये C001 इज द स्टूडेंट ID, ओनली दिस मच। 5 इज द ग्रेड, और फिर उसके बाद आगे M और R लिखे हुए हैं। M इज द मेल, यहाँ पे मेल होगा या फीमेल होगा, सिर्फ 2 चीजें होंगी। मैंने 50 बच्चों का डाटा रखा है, हमारे पास तो 400 450 का डाटा होता है। लेकिन आपकी सॉफ्टवेयर की लिमिटेशन है ना, आप ज़रा फ्री ट्रायल वर्जन यूज़ कर रही हैं। तो यहाँ पे M और R जो है अर्शद साहब, वो छठे कॉलम में है, और ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? जेंडर को। और फिर उसके बाद R और U लिखा होगा, दिस रिप्रेजेंट्स रूरल और अर्बन। और फिर उसके आगे साइंस है, ये साइंस का डाटा है, और ये 7 इज द वर्जन नंबर। यस सर। तो और ये सारी चीज़ें हैं। तो बस मेरा हाल है। मैडम कंट्रोल फाइल भी जरा दिखाइएगा। ये अगर आप एक एक कर्सर आगे ले जाएं, ये एक एक कर्सर करके जरा आगे लेके जाएं, 7 के बाद B के पे से आगे लेके जाएं जरा, एक आगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। ठहर जाओ ना, क्या किया है? 45 में। अच्छा, थैंक यू। ये क्वेश्चंस काउंट करना ना बड़ा जरूरी है। जब आप साइकोमेडिटेशन है ना तो ये भी रन की। आप मैडम का कंट्रोल फाइल प्लीज दिखाइएगा। ये आइटम्स की आइडेंटिटी है। 1 से लेके जरा नीचे जाए, चलें जरा, कितने हैं ये? 45। अगर अरशद ये भी मैच नहीं ना किया कि बच्चे ने कि आपने जब डाटा एंट्री करवाई है 46 आ गए हैं और आपके पास जो की है वो 45 की है, तो ये एनालिसिस में फॉल्ट आएगा। ये मैं आपको फॉल्ट्स बता रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि मैं आपको ना कंटिन्यू करूंगा, अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा। मैं आपको फॉल्टी फाइल्स भी दूंगा ताकि आप उस फॉल्ट को ढूंढें और एनालिसिस रन करें। आपको एक चीज़ बताता हूँ, पैक में जो पोस्टें आती हैं ना, असेसमेंट एक्सपर्ट साइकोमेडिटेशन, ये डायरेक्ट आने लग पड़ी हैं, डायरेक्ट। और ये 19वें ग्रेड की आ रही हैं माशाल्लाह। अभी तो आप लोग बहुत, खैर अरशद तो बड़ा है, बाकी सारे अभी छोटे छोटे बच्चे हैं और 5-6 साल 7-8 साल तक आप डायरेक्ट बड़ा नहीं हो। चले, इनके सामने तो बड़े ही हो ना। तो आप, लेकिन आप अरशद अभी भी एलिजिबल हो। बच्चों आप लोग भी ये कल को जब ये सीख जाएंगे ना तो आपको ये आना चाहिए कि ट्रबल शूट कैसे करना है, क्योंकि एक ही साइकोमेडिटेशन होता है, उसी ने सारा काम करना है। ठीक है जी, ये मैंने ओरिजिनल डाटा मैडम को दिया है। मैं इनको पेपर भी भेज दूंगा, क्योंकि हमने जब इसकी डिस्कशन करनी ना, एक एक सवाल का हम एनालिसिस डिस्कस करेंगे, आपके पास टाइम होगा तो। जी मैडम प्लीज करें आप कंटिन्यू। जी अच्छा, जैसे सर ने बताया है मेल और फीमेल का और रूरल और अर्बन का, आप लोग काइंडली ये याद रखिएगा कि ये किस कॉलम में आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 कॉलम में मेल और फीमेल है और 7 में रूरल और अर्बन है। ये हमने याद रखना है। जैसे हमने सॉफ्टवेयर रन करते हुए सब्जेक्ट आईडी दी थी, एग्जामिनी आईडी दी थी सॉरी, वैसे ही हमने डिफ भी वहां पे लिखना होगा कि डिफ हमारा किस कॉलम में आ रहा है। तो मेल और फीमेल जो है वो हमारा 6th कॉलम में आ रहा है और रूरल और अर्बन हमारा 7th कॉलम में आ रहा है। अपने वापस चलते हैं। अच्छा, आउटपुट फाइल सर, इस आपके ये इसको एक ही फोल्डर में रखना है या कहीं पे भी हम रख सकते हैं, परेशान नहीं है। हेलो, आ रही आवाज आपकी मैडम? अच्छा चलिए। G5 S7 आउटपुट। सैंपल टेस्ट को भी नेम दे लिया हमने। उसके बाद हम इनपुट फॉर्मेट पे चले जाएंगे। अब जो आज कल हमने जो फाइल डाटा फाइल ली थी उसमें हमारी नंबर ऑफ एग्जामिनी आईडी 8 थी, लेकिन आज जो मैंने फाइल्स ली है इसमें हमारी नंबर ऑफ एग्जामिनी आईडी जो है वो 9 है। और एग्जामिनी आईडी जो मैं यहाँ पे करेक्शन, मैं यहाँ पे करेक्शन चाहता हूँ करनी है आपकी। जी सर, If you don't mind, जी please. सर। अच्छा बच्चों, आप ना एग्जामिनी आईडी सिर्फ लो C001, दिस इज एग्जामिनी आईडी। बाकी जो है ना वो आपके पेपर का हिस्सा है, ग्रेड 5 का है, साइंस का वर्जन है, दैट इज नॉट एग्जामिनी आईडी। मैं आपको ना रिजल्ट्स बताऊंगा, बच्चों के भी रिजल्ट्स निकलते हैं कि बच्चों की क्या परफॉर्मेंस रही है। तो बच्चों का जो एग्जामिनी आईडी हमने दिया ना, दैट इज C001 ओनली, दिस मच। तो सर बाकी क्या Got this होगा point? फिर रिस्पॉन्सेज के अलावा उसको जोड़ के? तो वो आपसे पूछ तो नहीं रहा।
बेसिकली सर वैसे ये सारे है तो वेरिएबल्स ही है ना असल में, जो हम प्रोग्राम के अगेंस्ट रन कर रहे हैं सारे नहीं, सर नहीं, वेरिएबल्स लेकिन हैं। मेरा हमें तो ये ख्याल है चीज बताई गई मैडम, थी कि आपने रिस्पॉन्सेज को छोड़ के ना बाकी जितने भी हैं उनको आपने आईडी ही काउंट करना है। मैडम मैं आपको ना अभी चलें आप ठीक है थोड़ा सर, सा मेरे ओके पे, चार ले इसको। जी सर, इसको मैं 4 ले लूं फिर। अगर आप थोड़ा सा मेरे पे ट्रस्ट करें 2 मिनट बाद या आप रन कर लें, मैं आपको ना सॉफ्टवेयर से ये बता दूंगा कि ये क्यों लिया है। जब आउटपुट सिखाऊंगा ना तो मेरा हाल आप ये 4 ही लें, क्योंकि है 4 C001। ठीक है सर, फिर रिस्पॉन्सेज हमारे किस कॉलम से स्टार्ट होंगे? उसको 10 से स्टार्ट करूं ना? वो तो 10 से ही होंगे। वो आप 10 से स्टार्ट करें, वो 10 से स्टार्ट करें। और रिस्पॉन्सेज 10 से स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ तक तो कल हमने कर लिया था। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डिफ, के हमने डिफ कैसे फाइंड करना है। डिफ के लिए हमने 2 ट्रेड्स लिए हुए हैं, एक है एरिया वाइज यानी रूरल और अर्बन, एक है जेंडर वाइज मेल और फीमेल। तो एक टाइम में हम एक ही ट्रेड को मेजर कर सकते हैं, एक ही ट्रेड का एनालिसिस कर सकते हैं, या हम रूरल और अर्बन का करेंगे या हम मेल और फीमेल का करेंगे। मैडम मैं यहाँ पे एक चीज तो नीचे यहाँ पे आप लोग देख। जी सर। अच्छा सॉरी, मैं आपको बार बार इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप बताना ठीक नहीं है। नहीं सर कोई बात नहीं। लेकिन बच्चों ये मैं ये जो साइकोमेटिशन होता है ना, इसने ये इंश्योर करना होता है कि इसमें किसी भी किस्म का आइटम में डिफ ना हो, ये किसी के लिए भी वो ना हो, इसको क्या वर्ड ज्यादा कहते हैं, एक का फेवरेट दूसरे को वो सपोर्ट, एक किसी बायस ना हो। बाइस ना हो। हाँ बायस ना हो, यानी कि आप ऐसा क्वेश्चन दे दें कि आप पिज्जे की शेप दे दें कि ये क्या है, पिज्जा है, रोटी है, खमीरी रोटी है या नान है। अब गांव का बच्चे ने शायद पिज्जा ना देखा हो, तो ये इसका जवाब सही नहीं आएगा। आप इसका जब रिजल्ट एंटर करेंगे ना, तो जो शहर के बच्चे होंगे लाजमी उनका रिजल्ट अच्छा आएगा, जो दूसरे होंगे वो अच्छा नहीं आएगा। ये क्वेश्चन में डिफ आएगा, ये बायस होगा। डिफ मीन बायसनेस। अर्शद डिफ का मतलब क्या? बायसनेस ये मेजर करता है। इसी तरह कुछ क्वेश्चन होते हैं जो मेल को अच्छी तरह समझ आते हैं, फीमेल्स को नहीं आते, कुछ फीमेल्स को अच्छी तरह समझ आ जाते हैं, मेल्स को नहीं आते। जैसे सिलाई कढ़ाई की अगर बात हो रही है, आपने एक आइटम बना दिया साइंस में, वो खवातीन को ज्यादा अच्छा आएगा, कुकिंग के से मुतल्लिक है, तो मेल्स को नहीं आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में नहीं जाना चाहिए। हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्डाइजेशन की, एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ अ टीम की सिलेक्शन, फिर उसके बाद फ्रेमवर्क डेवलपमेंट, फिर आइटम राइटिंग, हर चीज के स्टैंडर्ड्स हैं। पायलटिंग कर ली, आप इंटरप्रिटेशन को बड़ा जबरदस्त एंजॉय करोगे इंशाल्लाह। लेकिन ये डिफ क्यों लगाते हैं? डिफ आपने डिफ लगाने के लिए देखो उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है ग्रीन, आपने लगाना भी है कि नहीं लगाना, आपने डेटा इसके मुताबिक लिया भी है। ऐसा तो नहीं है कि आपने सारे ही मेल बच्चे ले लिए हैं, तो फिर आप जेंडर पे कैसे डिफ लगाएंगे? तो ये ऑप्शनल होता है। गॉट दिस पॉइंट एवरीबॉडी? यस सर। जी मैडम सॉरी, आप करें कंटिन्यू। ओके सर। तो अगर हमने मेल और फीमेल लेना है, जेंडर वाइज देखना है, तो फिर आपको मैंने पहले भी बताया कि आपने चेक कर लेना है फाइल में कि मेल और फीमेल किस कॉलम में दिया गया है। तो हमने जो फाइल ली है उसमें मेल और फीमेल का कॉलम नंबर 6 में दिया गया है, तो हम मेल और फीमेल पे ही पहले चेक कर लेते हैं। तो ग्रुप स्टेटस अपीयर्स इन कॉलम, इसमें आपने 6 कर देना है इसे। और नंबर ऑफ एबिलिटी ग्रुपिंग्स फॉर डिफ, हम 2 ही एबिलिटीज मेजर कर रहे हैं ना, एक मेल है और एक फीमेल है, तो इसे हम 2 कर देंगे। और नीचे अब ग्रुप्स हम 2 ही मेजर कर रहे हैं ना, एक है मेल और एक है फीमेल, तो ग्रुप 1 में हम एम लिख देंगे और उसकी जो नीचे लेबलिंग होगी वो मेल हो जाएगी। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम ये जो अभी ग्रुप स्टेटस अपीयर्स इन कॉलम ये 6, ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। मैडम सर ये देखें, ये देखें ये डेटा फाइल है ना, इसको थोड़ा सा जूम कीजिएगा। ये आप देख रहे हैं
ये जहाँ पे एंड हुआ है एम, इसको काउंट करें, ये किस कॉलम में आ रहा है एम? मैम 6 कॉलम में आ रहा है। 6th में आ रहा है ना, ये मेल और फीमेल है, तो सेम मैंने यही चीज यहाँ पे लिखी है कि ये मेल और फीमेल का 6th कॉलम में आ रहा है। जैसे हमने सब्जेक्ट आईडीज काउंट की थी, वैसे ही हमने यहाँ पे बताना है कि मेल और फीमेल हमारा किस कॉलम में आ रहा है, जेंडर वाइज जो हम जिसे हम मैयर कर रहे हैं। ओके मैम, क्लियर। ग्रुप 1 का कोड एम हो गया और उसका लेबल मेल हो गया, ग्रुप 2 कोड एफ और लेबल इसका फीमेल हो जाएगा। दैट्स ऑल। इसके बाद इसे हमने रन कर देना है। सर कर दूं? जी कर दें, अभी सबको पता चल गया। हाँ जी मैडम, प्लीज प्लीज प्लीज। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो यहाँ पे, तो किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ ले, अदरवाइज मैं इसे रन कर देती हूँ। ठीक है मैडम, कर दें। अब ये हमारे पास आउटपुट फाइल आ गई है। ये वर्ड वाली जी वर्ड वाली से हम ओपन करेंगे। ओवर टू सर हुबैब। सर काइंडली अब आगे आप गाइड कर दें। मैडम आप जरा मुझे आप इजाज़त दें, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लूँ प्लीज़। जी सर ठीक है। रिस्पेक्टेड टीचर्स, अब आप मेरा हाल है, मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है। मैं कुछ डाटा आपको ना लाइव दिखाना चाहता हूँ। ये तब मैंने 2020 में एनालिसिस रन किया था। ये डाटे को ना मैनेज आपने बड़ी अच्छी तरह करना है। ये देखें, मैंने अलग अलग तब फाइल्स बनाई थी। कंट्रोल फाइल्स का एक अलग फोल्डर बना लिया, CRQs डाटे का अलग बना लिया और डाटा फाइल्स का अलग बना दिया। इनपुट फाइल्स का अलग है। हर चीज़ ना अलग अलग इसको मैनेज करना है आपने। जैसे देखेंगे डाटा फाइल्स हैं तो इसमें भी मैंने ग्रेड 5 का पढ़ा हुआ है, ग्रेड 8 का बना हुआ है। इसके पीछे जाएं। अब आवाज आई है ऑलमोस्ट 10 मिनट बाद सर। अच्छा ये देखें, आउटपुट फाइल्स भी मैंने अलग अलग फोल्डर बना लिए हैं। बाद में इसको वहां पे सेव करूंगा। लाइक साइंस का मैंने अलग बनाया, ग्रेड 5 का अलग, और ये सारे चीजें पड़ी हुई हैं। डाटे को मैनेज जरूर करना है। ये लाजमी नहीं कि उसी में आप रख लें कि एक ही जगह पे आप, ये अभी सीखने के लिए तो आप रख सकते हैं। ये वैसे ही आपको बताया जाता है कि वो उसी फोल्डर में रखें, तो आप जहां मर्जी इसको रखें, लेकिन बस मैनेजेबल हो आपका। ठीक है, तो अब मैं चलता हूं। जो मैडम ने एनालिसिस रन किया था मैं भी रन करता हूं। मेरी ये 2 फाइलें पड़ी हुई हैं, ग्रेड 5, ये मेरा हाल है डाटा फाइल है जो अभी मैडम ने रन की, और ये वाली कंट्रोल फाइल है, सेम है जो अभी इन्होंने रन की है। मैं भी अभी आपके सामने रन करूंगा। ये देखें मेरा पड़ा हुआ है डाउनलोड में, वो पड़ा हुआ है। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो कहाँ पड़ा हुआ है। ये देखेंगे आइटमैन पड़ा हुआ है, और ये इतना मजेदार है। आराम से इसको रन करता था मैं, और हफ्ता मैंने पूरा एंजॉय किया था। काम एक दिन में ही कर लिया था। ये डेस्कटॉप पे पड़ी है ना दोनों फाइल्स। ये मैडम ने कल आपको बताया था कि आप ऑल फाइल्स करें, तो ये डाटा फाइल है, दैट्स इट। कंट्रोल फाइल ये भी मेरी डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, लेकिन इसके लिए मुझे ऑल फाइल्स करना पड़ेगा। ये जी कंट्रोल फाइल है। अब इसको सेव कहाँ पे करना है?
आप इसको सर्च कर लें, आप डेस्कटॉप लें, मैं अभी डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई फोल्डर है, देखिए जैसे 2021-22 के फोल्डर में मैं 20-21 के अंदर करना चाहता हूँ, अभी मैं वैसे ही कर रहा हूँ। कहीं जहां मर्जी आप सेव कर लो बच्चों, फिर अगली दफा वही ऑप्शन देगा, यानी कि साइंस के जब तक एनालिसिस आप रन करेंगे ना, यहीं पे सेव होंगे। लेकिन मैं अभी इसको डेस्कटॉप पे ही करता हूं। इस सब का कोई लेना देना नहीं कि डेटा फाइल कहां पड़ी है, कंट्रोल फाइल कहां पे पड़ी है, आउटपुट कहां पे आप चाह रहे हो, जहां पे मर्जी रख लें। हाँ, इसका अब नाम रखिए, शॉर्ट सा रखें, ग्रेड 5, बस पता चल जाए साइंस 7, आउटपुट पूरा लिखने जाए, आउटपुट, दैट्स इट। क्या पाथ वो पूरा ले गया उसने, ये लिनोवो का डेस्कटॉप पे ये उसका फाइल होगा, आउटपुट फाइल। फिर इसका भी नाम आप चेंज करें, साइंस ग्रेड 5 वर्जन 7। फिर मैडम ने जैसा हमें सिखाया कि आप इनपुट फाइल में जाएं, तो इसका मैंने आंसर अभी देना है, ये 4 क्यों है। examining ID begins from this is 10 analysis madam ने group status appears in column 6 था, और this is 2। मैं रूरल और अर्बन का कर लेता हूँ, उससे जो अगले स्टेज पे था, रूरल और अर्बन। रूरल, R for rural and U for urban। इसको अब जी मैं रन कर लेता हूँ। खुबैब साहब जी जी अगर यहाँ पे ये एबिलिटी ग्रुप अगर 3 कर देते तो ये नीचे भी फिर 3 ग्रुप हो जाते, कोड भी और नीचे। जी 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 फिर आप देखिएगा यहाँ पे 3 आ जाएंगे। अच्छा, ये अभी करके दिखाएंगे तो फिर। लेकिन सर ये मोस्टली होता नहीं है ना, हम 2 ही ग्रुप्स लेते हैं। जो आप हमारे वाला सॉफ्टवेयर है ना उसमें आएंगे, ये आपका दूसरा है, ये हम देखेंगे। जी सर, इस वाले में 2 ही आएंगे। तो इसको जी हम रन करते हैं। अब ये कैसे साइड पे होना है, अच्छा आप सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? यस करना है इसे, यस। नहीं, यस ना भी करें, इसका कोई मसला नहीं है। ये देखें सेव हो गई। ये जो मिस शमाइला आपने क्वेश्चन किया था ना, या मैडम सिद्रा ने किया था, ये 3 फाइलें आई हैं। आउटपुट, अच्छा मेरा टी रह गया था शायद, मैंने आउटपुट लिख दिया था। ये एक वर्ड की फाइल आई है और 2 मेरे पास CSV फाइल्स आई हैं, इनको आप एक्सेल भी कह सकते हैं। ये मैडम देखिए, ये बच्चों के रिजल्ट्स आ गए हैं। ये मैं आज आपको थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन बताऊंगा, आपका थोड़ा सा टाइम लूंगा। देखें ये मेरे बच्चे थे, C001, C002। आप जब बड़े लेवल पे काम कर रहे हो सकता है आप पंजाब पूरे का रिपोर्ट कार्ड इससे जनरेट करना चाहो, तो आपने उनके रोल नंबर्स जो है ना वो बड़े स्पेसिफिक होते हैं, आप में उसमें आर वगैरह का कोई सेंस नहीं बनता, मेल वगैरह का। इसलिए आईडी देखें अब ये आया। अगर आप वो 9 वाला का आप रन करते हो ना, आप अपना 9 वाला देखना, उसमें ये वो सारे लिखे आ जाएंगे। C001 भी आएगा, 5 भी आ जाएगा, आर भी लिखा आ जाएगा, मेल भी लिखा आ जाएगा, साइंस भी लिखा आ जाएगा, 7 भी लिखा आ जाएगा। जबकि बच्चे का आईडी इज ओनली C001। गॉट दिस पॉइंट कि आप इनको 4 क्यों लिखते हैं। मेरी आवाज आ रही बच्चों? जी 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 सर आ रही है। जी सर आ रही है। और देखें इन्होंने कितने आइटम्स लिए हैं जी, ऑल आइटम्स। ये इसकी परसेंटेज टाइल स्कोर आ गया, 30% इसका स्कोर है इस बच्चे का।
इस बच्चे की 6% है, 58% है। ये बच्चों की इंडिविजुअल रेटिंग है, हर एक की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है। अब उसने पता क्या किया है, इनके ना 5 ग्रुप्स बना दिए हैं। ये जरा चीज ध्यान में रखना है आपने। एक वो बच्चे हैं जो 0 से 20% तक स्कोर ले रहे हैं, उनको ग्रुप 1 दे दिया है, ये लोवेस्ट एबिलिटी के बच्चे हैं। फिर आगे 21 से 40 तक, ये सेकंड एबिलिटी के बच्चे हैं। ये देखें, ये पहले वाला बच्चा सेकंड एबिलिटी में फॉल कर रहा है। फिर ये 66 वाला, ये फोर्थ एबिलिटी में 20-20 के गैप से रखे हैं ना, आप खुद देख लें। ये 88% वाला बच्चा भी है। ये कहां पे रैंक करेगा? 5वें ग्रुप में, हाईएस्ट एबिलिटी वाले ग्रुप में। अरशद साहब गॉट दिस पॉइंट ऑफ दिस ग्रुपिंग? यस सर, आई गॉट इट। देखें 100 में से अगर हम 0 से 20, फिर 20 से 40, 60, फिर ये इस तरह 100 तक बनाएंगे ग्रुप। जी परसेंटेज के लिहाज से ना उन्होंने 20-20 के 5 ग्रुप बना दिए हैं और बच्चों को बता दिए किस ग्रुप में फॉल करता है। ये हमारे सारे बच्चे हैं। देखें 90% वाला बच्चा भी है, 92 वाला भी है, 98 वाला भी है, 98 वाला भी है। ये सारे बच्चे हैं। इज इट क्लियर? वो 20% पे एक एक ग्रुप बनाया ना जी। जी सर। 100% तक वो 5 ग्रुप ही बनेंगे मैक्सिमम। हाँ जी। तो ये बच्चों का रिपोर्ट कार्ड आप कह लें, यहाँ से ना हम उसको प्रिंट भी कर सकते हैं, या जो भी इंस्ट्रक्शंस देना चाहेंगे, बच्चों का नाम भी लिखा आ जाए, आईडी भी लिखा आ जाए, बच्चों के परसेंटाइल भी आ जाए। जैसे हमारे तो रिपोर्ट कार्ड बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ना, ये आप आइल्स वगैरह का टेस्ट देख लें, या जो जिसमें सिर्फ परसेंटाइल लिखी होती है, तो जिसमें सब्जेक्ट वगैरह की बाइफरकेशन नहीं होती, तो उसमें आप ये यूज़ कर सकते हैं। गॉट दिस पॉइंट जी? यस सर। यहाँ तक अगर किसी को क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हैं जी। हाईएस्ट जिस बच्चे ने 98% स्कोर किया ना, उसके 37 ठीक थे। ये जो परसेंटेज और सारे ग्रुप्स वगैरह आ रहे हैं, हम उसमें डाटा डाल देंगे एडमिन में, वहां से खुद जनरेट हो जाएगा आगे। जी ये सारा कुछ वहीं से निकला और है। सारा ग्रुप। ये मैं आउटपुट ही दिखा रहा हूँ आपको। इसकी भी एक मीनिंग है। ये जो ग्रुप्स है ना, ये आप ज़हन में रखिएगा, इसका मैं आपको मीनिंग बताऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ। एक तो ये मैंने ये थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश की है कि कोड जो होता है ना, वो वही होता है जो आपने रखा है, और ये रखना भी ज़रूरी है। ये आपके डाटे में था भी नहीं, ये आपने एक एक्सेल में कॉलम इंसर्ट करके खुद से लिखना है। और इसके भी रूल्स बताए थे। अगर आपके बच्चे हज़ारों में हैं, यानी कि 5000 आपका बच्चा, तो फिर आप 4 डिजिट रखें, सी 0001। इनकी लेंथ सेम होनी चाहिए। फिर अच्छा सर, ये CSEM 3 और 4 इनका भी कोई यूज है हमारे डाटा एनालिसिस में? सर सब कुछ क्या है, अब थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलो ना तुम। अभी तो बताऊंगा, सब कुछ ही बताऊंगा। जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, थोड़ा बताएं। ये हाँ, मैथमेटिकल डाइजेस्टिबल होना चाहिए। अभी तो सिर्फ आपको ये कोड की मेरा हाल समझ आ गई होगी, और उनके परसेंटाइल स्कोर्स की समझ आ गई होगी, बच्चों की परफॉर्मेंस। अभी तो मैं इनको भी नहीं ज्यादा टच कर रहा कि ये कैसे उन्होंने निकाला है। देखिए ये बच्चा फर्स्ट भी, इन्होंने इनके रैंक्स भी बना दिए हैं, विच स्टूड फर्स्ट। ये बच्चे फर्स्ट आए हैं जिसका कोड 34-35 था, और उनके परसेंटेज कितनी आई है? 98%। जो बच्चे सेकंड आए हैं, आप ढूंढ लीजिएगा कौन सा बच्चा सेकंड आया है, जिसकी पोजीशन सेकंड है। मेरा हाल है सेकंड नहीं, उसने थर्ड दी है पोजीशन, सेकंड बी नहीं। अच्छा साहब ऐसे ही है ना? जी सर। और फिर थर्ड पे अगर ज्यादा बच्चे होंगे, फिर उसके बाद 4 है कि नहीं है? 4 है। ये देखें, ये बच्चा 4th है, ये 5th है, ये 6th है बच्चा। 6, 2, 3 और नीचे भी हैं। हाँ वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब एक पोजीशन पे ज्यादा बच्चे हैं, ये भी 6 है, जी। 2 हो गए।
ये ऊपर चला गया 12 से ऊपर। ये भी 6 है, 3 6 है, तो 6 7 8, अब अगला बच्चा 9 होगा, उसको जो पोजीशन दी जाएगी। बट आल रैंक्स, परसेंटाइल और ग्रुप्स ये हैं, अभी थोड़ा सा इनका वेट कर लें, मैं बता दूंगा आपको आइटम्स थे कितने इन्होंने जो किए, स्कोर्ड आइटम्स, प्री टेस्ट आइटम, ये बाद में बताता हूँ आपको। अब आप चलें, ये आपकी टेस्ट पूरे की इंफॉर्मेशन है, ये आइटम्स का रिस्पॉन्स है। थोड़ा सा आप जरा अगर नीचे आए तो ये 45 आइटम्स जो है ना, हाउ दे परफॉर्म्ड, वो था वो बच्चों ने कैसे परफॉर्म किया है, ये आइटम्स का स्कोर है, ये एक्सेल की शीट में है। देखिए ये आइटम 1 को हम लेते हैं, इसकी की थी सी, इसको बच्चों ने स्कोर यस, आपने यस किया है, इसको कंसीडर करना है। फिर इसके अंदर ऑप्शंस कितनी थी, 4, इसकी डोमेन कौन सी थी, साइंस ग्रेड 5 वर्जन 7। ये देखें डोमेन, मैं आपको जरा एडवांस लेवल की चीजें बताना चाह रहा हूँ, आप हमसे बहुत आगे होना चाहिए। शाहिद, हमारे डोमेन होती हैं लाइफ साइंस, उसके बाद फिजिकल साइंस, अर्थ एंड स्पेस साइंस। आप यहाँ पर डोमेन वो भी लिख सकते हैं, हमारे पास तो टाइम नहीं होता, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, लाइफ साइंस, क्या पूरा लिख लें, एक दफा कॉपी कर लें, लाइफ साइंस। ये जो क्वेश्चन है दूसरा, वो भी लाइफ साइंस का है। तो वापस लें, एक ही लाइन में एक ही कॉलम में होना चाहिए, अगर वाई आगे पीछे हो जाए। आप ये इनका बदल सकते हैं, फिर आपके पास क्वेश्चन की डोमेन भी आ जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी। देखें अभी तो मैंने एक रखा हुआ है, ये मेरी नेग्लिजेंसी है, सुस्ती है, जो भी है, अदरवाइज डोमेन लिखी लिखाई आ जाएगी। लेकिन आप जानते हैं अब हमारा सिस्टम भला कौन सा है, अब मुझे काम नहीं इतना करना पड़ता, अब आइटम बैंक सिस्टम है, अब डोमेन शमेन उधर से ही आ जाती है, जो आपने एंटर की होगी ना वही आएगी। कंट्रोल फाइलें भी आप खुद बन जाती हैं। शौकत साहब मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं। हाँ, ये मेरा काम है ना, समटाइम्स वेरीफाई करना पड़ता है। हाँ, वो खुद तो चेक तो करना पड़ता है। और जो नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज, एंड मीन कितने बच्चों ने इसको हल किया, 50 बच्चे। ये कितने बच्चों ने हल किया, 49। एक बच्चे ने नॉट अटेम्प्टेड होगा। ये आइटम की पी वैल्यू, दैट इज डिफिकल्टी, यानी कि ये 64% बच्चों ने ठीक किया है। इसकी डिफिकल्टी कितनी है, 0.64। ये याद रखते जाइएगा प्लीज, पी इज डिफिकल्टी। तो इस सवाल की डिफिकल्टी 0.6 है। ये सवाल बहुत आसान है, 83% बच्चे कर सकते हैं। डिफिकल्टी रेंजेस फ्रॉम 0.01 टू 0.1, सॉरी 1 पूरा 1 तक, यानी 0.99 तक। और जितनी ये कम होगी ना, 0.1 0.2 का मतलब है बहुत क्वेश्चन डिफिकल्ट है। ये देखें, जैसे ये तीसरा सवाल है 0.12, सिर्फ 12% बच्चे ये कर सकते हैं 100 में से। और जो ऊपर वाला है वो बहुत आसान है, वो 83% कर सकते हैं। ये वाला सवाल आप आसान भी कह सकते हैं, मीडियम भी कह सकते हैं। गॉट दिस पॉइंट? यस सर। और ये दो चीजें हैं, एक है RPBIS और एक है RBIS। RPBIS होता है पॉइंट बाय सीरियल और एक होता है बाय सीरियल। दोनों में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन हमने जो लेते हैं ना वो RBIS लेते हैं। ये शौकत ने और मिस इकरा ने ये काम किया हुआ है। इन्होंने रिसर्च में भी काम 2 साल पहले भी ये काम किया था, अब कि नहीं इन्होंने ये सीखा। शौकत तुम्हें ये आता नहीं था? जी किया था पहले। तो RBIS होता है आइटम की डिस्क्रिमिनेशन। ये मैं आपको अब नेक्स्ट हमने लेक्चर में जरा इसको ना अभी मैं सिर्फ आपको जी मैडम
सर RBIS ये जो है इसमें डिफिकल्टी लेवल को बताते हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन वाले टेबल में आता है ये, जो उस दिन मैंने बताया था, लेकिन उसमें डिफाइन किया हुआ था कि ये डिफिकल्टी को शो करता है। चले मैडम, आप कह रही हैं आप ठीक हो गई, मुझे भी जरा नहीं इजाजत दें नहीं तो। सर नहीं, वो उस दिन पढ़ा था सर ना। इसने थ्योरीज पढ़ ली हैं, ये बोलेगी। माशाल्लाह नहीं सर, माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे टेबल खुशी हो रही है। डिस्क्रिमिनेशन वाला जो टेबल था ना, उसमें ये PBIS को ना उन्होंने डिफिकल्टी बताया हुआ था, करेक्ट आप ना रिस्पॉन्सिव की जो छोड़ रेशियो है दें वो मैडम, बताया। छोड़ दें। मैं आपसे साथ ना प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ जो हम यूज़ करते हैं, और ना मैं आपको इसके पीछे ना बहुत सारे फॉर्म्स भी दूंगा जो हमारे बने हुए हैं इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स के, जी सर यानी कि ठीक। जो एक बड़ा कुछ दूंगा इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। जी जी अच्छा सर। बच्चों, डिफिकल्टी रक्षांदा ये सिर्फ पी से है, और ये कैपिटल पी है, ये भी याद रखिएगा। एक स्मॉल पी भी एक आपको नजर आएगा। इसके बाद सर ये ये प्रोबेबिलिटी को शो करता है। ठीक है मैडम, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्टनेस आप कह लें, जी जी जी, करेक्ट लेकिन रिस्पॉन्सिव। लेकिन आप ना हमें सिंपल लैंग्वेज में अब आने दें बच्चों। ये डिफिकल्टी है, दिस इज डिफिकल्टी, जी जी दिस इज नॉट डिफिकल्टी। पहले प्रोबेबिलिटी आप कह रहे हैं, ये 64% बच्चों ने करेक्ट किया है, ये 83.7 बच्चों ने करेक्ट किया है, ये 12% बच्चों ने सिर्फ करेक्ट किया है, ये 52% बच्चों ने करेक्ट किया है। दिस इज डिफिकल्टी। आप इसे प्रोबेबिलिटी कह लें जैसे आपको ईजी है। ये डिस्क्रिमिनेशन है। डिस्क्रिमिनेशन ना बहुत अच्छा फैक्टर है। हम सवाल जितना मर्जी बना दें, वो ऐसा सवाल होना चाहिए जो एक इंटेलिजेंट बच्चे में और एक वो बच्चा जो टाइम वेस्ट करता है, यानी कि जो पढ़ता नहीं है, उसमें फ़र्क करें। आपका पेपर ऐसा नहीं होना चाहिए जो हर बच्चा कर ले। मैं मुश्किल की बात नहीं कर रहा हूँ, आप इसको समझने की कोशिश करें। जो डिस्क्रिमिनेट कर दें, यानी कि जो अच्छे बच्चे कर सकें और जो लो एबिलिटी के बच्चे हैं ना 1 2 3 वाले, वो ना कर सकें। हम उनको को पनिशमेंट नहीं कर रहे, हम डायग्नोज कर रहे हैं, हम पता लगा रहे हैं कि वो बच्चे कौन से हैं। देखें, ये है 64 इसकी डिफ़िकल्टी, बहुत सारे बच्चों ने ये किया है, लेकिन इसकी डिस्क्रिमिनेशन कम है। ये इतना डिस्क्रिमिनेटरी सवाल नहीं है, इसकी डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ 0.368 है, जबकि ये सवाल है आसान। 83 बच्चों ने ये किया है, 83% बच्चों ने, लेकिन इसकी डिस्क्रिमिनेशन बहुत अच्छी है। इसको सिर्फ अच्छे बच्चों ने किया है, जो लो लेवल के बच्चे थे जिन्होंने बुक नहीं पढ़ी थी, वो इसको नहीं कर सके। इन दो चीज़ों को आपस में रिलेट कीजिए मेंटली, अपनी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सर यूं भी तो कह सकते हैं कि 83% ने अटेम्प्ट किया और उसमें ये करेक्ट आंसर दे सके। नहीं 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 नहीं, 83% बच्चों ने किया है, ये करेक्ट किया है। अच्छा, 83% ने करेक्ट किया है। ठीक है। लेकिन अगर आपको अरशद थोड़ा सा याद हो, मैंने 4-5 ग्रुप्स बनाए थे इस सॉफ्टवेयर ने, ग्रुप 1 2 3 4 5। एक प्रेजेंटेशन में हम बैठे थे तो वहां पे ये नहीं प्रेजेंटेशन नहीं, मैं अभी तुम्हारे साथ ये बातें कर रहा हूँ। जी जी। ये आगे जरा आप चलते जाएं तो ग्रुप 1 की भी डिफिकल्टी आ जाएगी। ये देखें, ग्रुप 1 के लिए ये सवाल कितना डिफिकल्ट था, 2 के लिए, ग्रुप 3 के लिए, ग्रुप 4 और ग्रुप 5 के लिए डिफिकल्टी बता रहा हूँ इन सवालों की। दूसरे सवाल को देखें, मिस इकरा देखें, दूसरे सवाल की डिफिकल्टी ग्रुप 1 के लिए क्या है। मेरी आवाज आ रही है जी सर, आ रही है। मिस इकरा? जी जी सर देखो। दूसरे सवाल के लिए डिफिकल्टी क्या है, दूसरा कॉलम देखो तो सही। ये ऊपर 1 ग्रुप 1, ये ग्रुप 1 है जहां पे अभी मेरा कर्सर है। इसके लिए दूसरे सवाल की डिफिकल्टी कितनी है? 0.222, यानी कि 22% आप कह लें। और ग्रुप 2 3 4 के 5 के लिए 0 है। वो हाई एबिलिटी के बच्चे हैं ना। जी। ये बेस्ट डिस्क्रिमिनेटरी आइटम है, ये बेहतरीन एक आइटम है जो डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। यानी कि ये सिर्फ लो एबिलिटी के बच्चे को नहीं आ रहा, यानी कि वो बच्चे जिनके टेस्ट ओवरऑल टेस्ट में कम मार्क्स हैं। आगे आप चलें जरा।
ग्रुप 1 की डिस्क्रिमिनेशन, ये डिफिकल्टी है, ये इनकी मीन्स भी हैं। ग्रुप 1 की डिस्क्रिमिनेशन, हर एक की डिस्क्रिमिनेशन गिवन है। अच्छा, ये RBIS 1, 2, 3 और 4 नजर आ रहा होगा जी। ये ऑप्शंस की हैं। ऑप्शन A की डिस्क्रिमिनेशन, B की, C की और D की। ठीक। सिर्फ की पॉजिटिव होनी चाहिए, बाकी सब की क्या होनी चाहिए? नेगेटिव। देख लें, पहले सवाल ओके है। सिर्फ B की नेगेटिव होनी चाहिए। की मैं कह रहा हूँ की। की से डिस्ट्रैक्टर और की बात कर रहे हैं। हाँ, डिस्ट्रैक्टर्स की जो है ना वो नेगेटिव होनी चाहिए और की पॉजिटिव होनी चाहिए। RBIS ये ऑप्शंस की है। और ये जो मैं आपको आगे ग्रुप 1 ये जो दिखा रहा हूँ ना, ये एबिलिटी ग्रुप्स है। ये यानी कि बहुत डाइवर्स डाटा है, इसको आप देखिएगा। अभी मैं आपको सिर्फ डाटा थोड़ा सा मैंने बताया है। ये किसका रिस्पॉन्स है, ये किसकी शीट है? आइटम्स का स्कोर है, आइटम्स ने कैसा परफॉर्म किया है। और वो स्कोर किसका था जो मैंने पहले आपको दिखाया, इससे भी पहले, वो बच्चों का स्कोर था। ये था, ये बच्चों का स्कोर है। और ये मैं अभी आपको सिखाऊंगा। ये देखें, जो आपने वहां पे आउटपुट का नाम रखा वही आ गया यहाँ पे। साइंस ग्रेड 5 वर्जन 7, 6 जून को ये रन हुआ है। और टोटल आइटम्स इसमें 45 थे। और इसमें कोई पोलोटोमस आइटम्स आपने कोई नहीं डाला था। ऑल वर एक्सेप्टेबल, 45 के 45 एक्सेप्टेबल थे। वाई लिखा था ना आपने। और नंबर ऑफ एग्जामिनीज आपने कितने इसमें थे? 50 बच्चे आपके इस टेस्ट में अपीयर हुए और 45 उन्होंने क्वेश्चंस हल किए। उसमें 45 के 45 MCQs टाइप के थे। और मिनिमम P कितनी है? 0 और मैक्सिमम कितनी है? 1, 40 इतनी है। ये बाकी आप देखिएगा थोड़ा सा। ये आपने जो कोड्स लिए, मैंने आपको बताया था, मैं किसके लिए रन कर रहा हूँ? रूरल और अर्बन के लिए मैंने ये ले रखे थे। डिफ एनालिसिस यस है, टेस्ट फॉर डिफ यस है। तो ये उसी एनालिसिस को ये एक्सप्लेन किया जा रहा है। समरी स्टैटिस्टिक्स स्कोर आइटम्स 45 थे। ये टेस्ट पूरे की समरी है, पूरे टेस्ट की समरी। आपका पूरा टेस्ट जो है ना वो 45 यानी 46% आपके पूरा टेस्ट की डिफिकल्टी है। ये आपसे कोई सेक्रेटरी वगैरह आके पूछता है आपने पूरे पंजाब का जो पेपर बनाया है उसकी डिफिकल्टी क्या रखी है, तो आप बताइएगा जी 46 है। अभी क्वेटिंग भी मैडम आपको सिखाएंगी, बड़ा कुछ सिखाएंगी। शौकत साहब मिलके ही ना ये सारे सिखाएंगे। वहां पे आप देखिएगा पूरे टेस्ट की डिफिकल्टी निकलती है। तो ये देखें, ये जो अभी इस पायलट पेपर की डिफिकल्टी कितनी थी? 46%। इसमें बच्चे ने मैक्सिमम स्कोर कितना लिया है? 37। मिनिमम स्कोर बच्चे ने 2 वाला बच्चा भी है जिसका 2 सिर्फ स्कोर है। और जो मीन है बच्चों का है 19.46 जो है स्टैंडर्ड डेविएशन। इसकी आपको पैक में जरूरत नहीं पड़ती। ये मीन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू क्या है। ये रिलायबिलिटी है। ये जो मैडम रक्षंदा उस दिन पढ़ा रही थी, जैगम साहब ने उससे क्वेश्चन भी किए थे। दीज ऑल आर द मेथड्स टू मेजर रिलायबिलिटी। आपका टेस्ट कितना रिलायबल है। तो ये देखें, ये सब की वैल्यू बड़ी अच्छी है। ये 0.05 से कितनी इनकी एक्सेप्टेबल वैल्यू है। ये तो बहुत अच्छी वैल्यूज हैं। वो 0.05 से मेरा हाल अबव होनी चाहिए। तो ये जो हमारे टेस्ट हैं इनकी देखें कितनी आई है। इनकी अल्फा वैल्यू, इसको क्रोनबैक अल्फा कहा जाता है। ये जो अल्फा लिखा हुआ है ना, ये क्रोनबैक अल्फा है। स्प्लिट हाफ से इसकी कितनी आई है? रैंडम से 0.796, यानी कि अबव ही है। ये फ्लैग्ड आइटम्स, फॉल्टी आइटम्स, आइटम नंबर 3 आपका फॉल्टी है।
आइटम 4 फॉल्टी है, आइटम 16 फॉल्टी है, 27 फॉल्टी है, 30 33 ये आइटम आपके फॉल्टी हैं। सर ये क्यों फॉल्टी है, ये हमें कहाँ से पता चलेगा? मैडम मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए ना मुझे टेस्ट पीस का ये निकालना पड़ेगा, हम एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो ये मैं आपको एक एक आइटम की एनालिसिस आगे देखें, ये आपकी कर्व है, इनका पी वैल्यू किस तरह, ये इस तरह पैराबोलिक कर्व होनी चाहिए। ये एक बेहतरीन टेस्ट है। ये जो टेस्ट बनाते हैं ना, जो आपके टीपीवी करते हैं, थर्ड पार्टी वैलिडेशन, वो देख लेते हैं इन चीज़ों को कि परफेक्ट काम हुआ है। ये फिर एक एक आइटम्स की है, ये बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके लिए आप टाइम बता दें कब हम करें। शौकत साहब जरा गाइड करें हमें, इसी आप भी गाइड करें इसको। हम इंटरप्रिटेशन को, अभी मैंने आपको थोड़ा सा शीट्स के बारे में बता दिया है, आप अभी रन करें सारे बच्चे। शाम वाला टाइम ना रखें। फिर ये पहले बच्चे बता दें कब ये रखना चाहते हैं। सुबह वाला टाइम सही है वैसे। सर अगर शाम को रखना है तो 5:30 स्टार्ट करें, क्योंकि 7 बजे के बाद